आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर 11 कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा किसी भाई बंधु ने स्वभाव को लेकर पूछी है कि स्वभाव हमारा कैसे पता चले कि स्वभाव मतलब स्वभाव से संबंधित ही अक्सर मनुष्य अपने स्वभाव को पहचान नहीं पाते। देखिए, स्वभाव को पहचानने का अभिप्राय उसके लक्षणों पर गौर करो। स्वभाव का अभिप्राय भौतिक स्थितियों से है। कहीं कहीं देखिए हम स्वभाव को आदत भी कह देते हैं, कहीं कहीं हम संस्कार भी कह देते हैं। स्वभाव का तकनीकी रूप से जो स्थिति पदार्थ में एक निरंतर बनी रहती है, का कोई कारण नहीं है। अब जल का स्वभाव क्या है? उसमें शीतलता है। स्वभाव को उसका गुण भी कहते हैं, उसका धर्म भी कह दिया जाता है। देखिए, स्थितियां कहीं कहीं शब्दों के स्तर पर बहुत से शब्द इस्तेमाल हुए हैं। ये तो आपको अपने अनुभव के आधार पे बार-बार उन सभी स्थितियों को पहचानना होता है। यानी कि स्वभाव पर आप पर हम कोई प्रश्न चिन्ह भी नहीं लगा सकते कि ऐसा क्यों? ये अनादिकाल से इसमें क्यों का कोई प्रश्न नहीं उठा सकते। यानी कि कारण को हो, कारण है जो कारण निरंतर अनादिकाल से है। ये स्थितियाँ बहुत ही सरल हैं। अक्सर मैं देखिए जैसे गैस पे आप ऑन करके चाय बनाते हो ना, अब जल का स्वभाव शीतलता है, लेकिन वो अग्नि का जब संग करती है, अब अग्नि का स्वभाव तो दाहकता है, गर्मी। अब उस दाहकता के कारण जल में उबाल आता है। जल में उबाल आने का मतलब क्या है कि पानी उबलने लगता है। फिर ही तो आप चाय पत्ती, कुछ चीनी, दूध डाल के चाय पीते हो। और यदि किसी कारणवश आपका मन में कुछ विचार बदल जाए, चाय नहीं पीनी, तो आप जल को गैस बंद करो, जल को वहीं रहने दो, या कहीं दूसरी जगह रखो, तो आप देखोगे कुछ ही समय में 2 4 5 मिनट में वो जल पुनः अपने मूल स्वभाव में लौट। सर, हम अपनी चर्चाओं में क्या कहते हैं? आत्मा का भी स्वभाव है। हालांकि तकनीकी रूप से चेतन सत्ता को स्वभाव से नहीं, उसके स्वरूप से जुड़ा गया। साधारण शब्दों में संसारी भाषा में स्वभाव भी बोल दिया जाता है। जैसे आत्मा के लिए हम बार-बार कहते हैं ना, वो ज्ञान स्वरूप है। मुझे जो हम प्रतिदिन कहते हैं, जब वीडियो बनाते हैं कि आज हमारी इतनी वीडियो होगी, इतनी होगी, इनमें भी कोई नया ज्ञान नहीं है। शास्त्रों में भी कोई नया ज्ञान नहीं। आत्मा में भीतर को, क्योंकि आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया है, तो आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान पहले ही उसको है। ये जो आपने प्रश्न भी रखा, इसका उत्तर आपको पहले से ही मालूम है। मालूम का मतलब वो तकनीकी रूप से आत्मा को सब स्थितियों का बोध है, लेकिन अज्ञानता के कारण। अज्ञानता कब आती है? जब आप रजोगुण और तमोगुण का संग करते हैं। देखिए, स्थितियां साधारण होते हुए भी कभी कभी आप और हम उलझ जाते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि 3 गुणों के ज्ञान को गुणतम ज्ञान समझो। और हमने भी तो पिछले 6.5 वर्षों में जो 4300 से अधिक वीडियो बनाई, वो सब प्रकृति के 3 गुणों पे ही आधारित है। 3 गुणों से ही आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ये दृश्य जगत भी गुणों के पर ही चलता है। हम तो कभी-कभी यहाँ तक कहते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त एक
सतयुगी समय है। सूर्य निकलने के बाद त्रेता युग आ जाता है, कुछ साधारण स्थितियाँ बनी रहती। दिन में द्वापर युग राजसी स्थितियों की उछल-कूद आप देखते ही हो, और शाम को सूर्य ढलने के बाद तो यहाँ पर हम अच्छी तरह जानते हैं कि मौनात्मक स्थितियाँ बनती हैं, कलिजुगी स्थितियाँ हैं। आज कलयुगी स्थितियों में ही यहाँ पर हम अच्छी स्थिति में हैं। किस कारण? भोगों के कारण। आप ब्याह शादियों में जब जाते हो, वापस आते-आते आप अचेत अवस्था में, प्रमादमय स्थितियों में। देखिए, ये प्रत्यक्ष स्थितियाँ हैं। तो शायद ध्यान हो, हमारा फ़ेसबुक पे एक आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के नाम से एक ग्रुप बना हुआ है। उस ग्रुप के अंतर्गत हमने जो वहाँ एक फ़ोटो लगा रखी है, वो हमारी एक वीडियो की ही है, जिसको हमने शुद्ध ज्ञान का मतलब जो आपकी हमारी आत्मा का शुद्ध ज्ञान है, सबका ही है। ऐसा नहीं कि मेरा है, आपका नहीं, सबका है। पेड़-पौधों का भी है, क्योंकि वो भी योनियाँ हैं। शास्त्रों में 84 लाख प्रकार की योनियाँ बताई गई। 20 लाख तरह की वनस्पति योनि, जो आपका हमारा भोजन है, आहार है। मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि वो इस सृष्टि की अंतिम योनियाँ हैं, पेड़-पौधे। सबसे पीछे की योनियाँ। उसके बाद रेंगने वाले जीव हैं, कीड़े-मकोड़े, कीट-पतंगे। आप मानसून के दिनों में देखो ना, सड़कों पे, पार्कों में कितने रेंगने वाले जीव चल रहे होते हैं। उनकी टाँगें कितनी अधिक होती हैं। अब देखिए ना, पेड़ों की, पौधों की टाँगें कहो, जड़ें कहो, तो चल फिर भी नहीं सकते। वो आपका हमारा आहार है, भोजन है। और रेंगने वाले जीव घिसट-घिसट के चलते हैं। ये विकास है उनका। और फिर टाँगें कुछ और घट जाती हैं, तो चलने उछलने वाली स्थितियाँ बनती हैं। जल में रहने वाले, अब मेंढक को देखो ना, उछलता भी है। पक्षियों की भी टाँगें, फिर पशुओं की तो प्रत्यक्ष रूप से आप देखते हो, सबकी 4 टाँगें हैं। मनुष्यों की 2। मनुष्य योनि में जब आप अपने हाथों का दुरुपयोग करते हो, तो ये हाथ टाँगों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए, इन पर हमने एक बार वीडियो प्रसारित की थी। हाथों का सदुपयोग करो। सदुपयोग क्या है? ये जो हम नमस्कार करते हैं ना, ये सदुपयोग है। बड़ों का आदर करते हैं, माता-पिता के, गुरुओं के पाँव छूते हैं, ये एक सदुपयोग है। पूजा-पाठ हाथों से करते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं, ये सब सदुपयोग है। और जब आप धन कमाते हो भोग विषयों के लिए, ये एक राजसी स्थितियाँ हैं। उन राजसी स्थितियों के लिए जब आप मार-कुटाई, हाथापाई, लड़ाई-झगड़ा कुछ करते हो, कभी-कभी आप देखते हो ना, सड़कों पे रोड रेज की स्थितियाँ होती हैं। तू-तू, मैं-मैं होते-होते हाथापाई हो जाती है। हत्या जैसी स्थितियाँ भी कहीं-कहीं आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। ये दुरुपयोग है। स्थिति में जिस स्थिति का आप दुरुपयोग करते हो, वो प्रकृति छीन लेती है। ऐसी व्यवस्था है। आप हाथों का दुरुपयोग करते हो, तो हाथ छीन लिए जाते हैं। तो वो छीन कर क्या है? वो पैरों की संख्या बढ़ती है। इसलिए स्वभाव को समझिए, स्वरूप को समझिए। हालाँकि स्वरूप के लिए तो कोई प्रश्न नहीं था, लेकिन बात स्वभाव की है, तो साथ में देखिए, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। परमात्मा को परम चेतन सत्ता कहा गया है, आत्मा को चेतन कहा गया। ये माया के 3 गुण, ये जड़ है, जड़। जड़ का ही स्वभाव होता है, उस स्वभाव को बदल नहीं सकते। जैसे कहते हैं ना, आत्मा का स्वभाव क्या है? सदा ही सुख चाहती। वो सुख नहीं चाहती, वो परम सुख चाहती है।
ये तो साधारण बोलचाल में हम कहते हैं वो सुख चाहती है, दुःख नहीं चाहती। आत्मा संसारी रसगुल्लों को नहीं चाहती, क्योंकि संसारी रसगुल्ले तो द्वैत में स्थिति है। आप पहला रसगुल्ला खाओ, दूसरे में तो कम सुख मिलता है, तीसरे में और कम घटता है। ये प्रकृति की कितनी घटाएं है, फिर दुःख आता है। प्रकृति द्वैत है, संयोग में आरंभिक स्तर पे सुख होता है, फिर दुःख आता है। आप कोई भी भोग भोगो, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। देखिए ना, लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं, कहते हैं वो धरती का स्वर्ग है। तो स्विट्जरलैंड के लोग भी भारत आते हैं। आप जिस फ़िल्म को देखने उत्साहपूर्वक जाते हो, एक बार देखो, 2 बार, उसके बाद मन भर जाता है। देखिए, ये सभी स्थितियाँ इसलिए शास्त्रों में कहा है, आरंभिक स्तर क्या है? इंद्रियों के स्तर पर। आँखों द्वारा पढ़ते हो और आप किताबें। हम तो वीडियो के नीचे कुछ आरंभ से पहले कुछ ऐसी पंक्तियाँ विवरण में लिखते हैं ना, पढ़ने की स्थितियाँ हैं। और सुनना क्या है? कानों द्वारा। ये शब्दिक ज्ञान है। फिर इन स्थितियों को टटोलिए मन के भीतर, पर चिंतन करें, तो आपको कुछ अनुमान होगा। शास्त्रों में 3 प्रमाण बताए गए हैं। शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब अनुभव। आरंभिक स्तर पर शाब्दिक, अब जो लोग देखिए सत्संग श्रद्धापूर्वक भी करें, अगर आगे नहीं चलते, उन पर चिंतन मनन नहीं करते, तो उनकी यात्रा रुक जाती है। और जो भी श्रद्धापूर्वक सत्संग ही नहीं करते, केवल सुनते पढ़ते हैं, मन बुद्धि कहीं और संसार के विषय भोगों में उलझा होता है, तो उनकी स्थितियां तो बहुत ही कमजोर होती है। हालांकि शास्त्रों में बेमन से किए गए सत्संग की कोई निंदा नहीं है। इसलिए अपने स्वभाव को, देखिए स्वभाव का मतलब जो आपने हमने बना लिया है, जिस स्थिति में आप आरामदायक स्थिति में सहज ही करते हो, वो स्वभाव है। प्रकृति के गुण आपकी सहायता करते हैं। यदि आपका तामसिक स्वभाव है, तो तमोगुण की स्थितियां आपको विशेष योगदान देती है, बढ़ावा देती है। ये जो लोग अपराधी हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं, शास्त्र विरुद्ध भी पाप कर्म करते हैं, ये लोग रात को देरी तक जगते हैं, मादक पदार्थों का भी सेवन करते हैं। वो तमोगुण उनकी, देखिए, अब जैसे बिजली का प्रवाह गीजर में जाएगा, पानी गर्म निकालेगा, फ्रिज में जाएगा तो पानी ठंडा आएगा। अब बिजली कोई अलग-अलग नहीं है। यानी कि गुणों की शक्तियाँ को, प्रकृति के गुणों का, आत्मा का, परमात्मा का, ये शक्तियाँ, संकल्प अपने करना है। इसलिए तो कहते हैं सत्वगुण का संग करो, मनात्मक स्थितियों से बचो। कहते हैं ना, तमोगुण की निंदा करो। यहाँ निंदा का अभिप्राय कानून का उल्लंघन से निंदा है, अपराधियों की निंदा है, पापियों की निंदा है। शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म मत करो, धर्म मजबूत करो। धर्म मजबूत कब होता है? जब आप कर्म कांड ज्ञान पूर्वक करते हैं। स्थितियाँ साधारण है, लेकिन आप और हम समझते नहीं। इसलिए अपना स्वभाव सात्विक बनाए, परम ज्ञान स्वरूप है। आनंद पाना आपके मरी निरंतर इच्छा तब तक बनी रहती है, जब तक आप बाह्यातीत नहीं होते। भले ही करोड़ों अरबों खरबों खरबों कितना भी समय बीत जाए, शास्त्र बार बार कहते हैं सत्संग करो। हम बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि वो सतोगुण की शततम स्थिति है। इसलिए अपने स्वभाव को लक्षणों के आधार पर पहचानिए। शास्त्र पहले से ही समझाते हैं कि सतोगुण का संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, साधना करो। ये कर्म फल सिद्धांत की परिधि से ऊंचा उठो। कर्म फल सिद्धांत से ऊंचा उठने का अभिप्राय कर्म फल हट जाए,
तो योग बनेगा। किससे? आत्मा परमात्मा का। फल का मतलब माया के सुखों को आप भोगना चाहते और भोगने के लिए विभिन्न प्रकार की एक व्यवस्थाएँ हैं, ये करो, ये मत करो, शास्त्र तो इस बात से भरे पड़े हैं। इन सभी स्थितियों को आप भी तर्कपूर्वक समझें, अपने स्वभाव को सात्विक बनाएँ, क्योंकि सात्विक स्वभाव ही परमात्मा से जुड़ता है, आध्यात्मिक उन्नति करने के अवसरों की ओर ले जाता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म अमृत ज्ञान उपदेश कक्षा में किसी गंभीर विषय के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी वीडियो संबंधित को बात समझ नहीं आई हो या आपके पास कोई अब मन में नया प्रश्न उछल रहा हो या कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्कसंगत सही नहीं लगी हो या कही गई बातों पर कोई आपत्ति, शिकायत जैसी स्थितियाँ, इन सभी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत। चर्चा विशेष को सुनने के लिए सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।